नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। काह चराई पर तजावीज़ात हटाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक, मुख्तलिफ इलाकों में मिसमारी मुहिम शुरू। जमीनों से बेदखल करना अवाम के साथ एक बड़ा धोखा, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर अवाम को सजा देने के लिए नए कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, महबूबा मुफ्ती। ये हक सिर्फ असम्बली का है, सरकारी फरमान के खिलाफ एहतजाजी जुलूस में रूह भट्ट का बयान। पहले रियासत का खुसूसी दर्जा, फिर रियासत और अब जमीनें भी चली गई, साबिक नायब वजीर आला तारा चंद। और इकबाल मार्केट बटमालू श्रीनगर के नए ओहदेदारों की हल बर्दारी की तकरीब मुनक्कद। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वादी बर में इंतजामिया ने काह चराई पर तजावीज़ात हटाने के लिए मुतहरिक हो गई है और इस ज़िम्न में मुतल्लिका तहसीलदारों के जरिए नाजायज तजावीज़ात करने वालों से कहा गया है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट लैंड पर से तजावीज़ात को हटा दें। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मालूम हुआ है कि श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मिसमारी मुहिम के दौरान सैकड़ों कनाल अराजी को नाजायज कब्जे से खाली कराया गया है। वही साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट के तहत अवाम को फराहम की गई जमीनों से बेदखल करना अवाम के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट का कानून जम्मू कश्मीर असेंबली ने बनाया है और फिर इस स्कीम के तहत मुस्तक लोगों को जमीनें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहे कि वो संजीदगी से इस पर नजर सानी करे। बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का ये एक स्कीम रहा। इस स्कीम को असेंबली ने मंजूरी दी। असेंबली और काउंसिल की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब ने इसको जो है इस पे मोहर लगाया। किसी भी अदालत ने इस स्कीम को रद्द नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात होगी कि स्कीम के रहते रहते रोशनी की ज़मीनें जो हैं वो लोगों से छीनने का काम हो। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर रोशनी की स्कीम का किसी ने लिया वो जम्मू के गरीब जो किसान हैं उन्होंने लिया। उन्होंने लीज ज़मीन को फ्री होल्ड ज़मीन में तब्दील करने का काम किया। उनकी अगर ज़मीनें छीनी गईं तो उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और हमें लगता है कि इस पर हुकूमत को बहुत संजीदगी से दोबारा सोचना चाहिए। इसी तरह पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी रोशनी स्कीम और स्टेट लैंड पर सरकार के नए फरमान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम को तंगो परेशान करने, बेइज्जत करने और सजा देने के लिए नए कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि अवाम इन चीजों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई कानून बनते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनते हैं, भलाई के लिए बनते हैं। पर यहाँ जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं, दे हैव बीन, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के लोगों के खिलाफ। all the laws, all the rules have been weaponized and they are used against the people of the J&K, इनको डिसएम्पावर करने के लिए, इनको ह्यूमिलेट करने के लिए और उनको पनिश करने के लिए। और ये जो लोगों को सरकारी ज़मीन जिसमें वो साल से रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, 5 मरला 6 मरला 10 मरला ज़मीन है उनके पास जिसमें मकान बने हैं, तो आज उनको ये कहना है कि आप ज़मीन खाली कर दो, तो मुझे लगता है ये एक पनिशमेंट है। और एक जैसे मैंने कहा कि ये एक हथियार की तरह यहाँ के लिए कानून बनाते हैं और उसको हथियार की तरह यहाँ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और ये ठीक नहीं रहेगा। कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है।
दरियासना पीडीपी ने सरकार के इस नए फरमान के खिलाफ पीडीपी दफ्तर से लाल चौक की तरफ एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे जाने से मना किया। इस मौके पर पीडीपी के एक नौजवान लीडर रूप अहमद भट्ट ने रोशनी स्कीम और स्टेट लैंड के सरकारी फरमान को आवाम के साथ ज्यादती से ताबीर किया और कहा कि ये सिर्फ असेंबली का हक है कि वो इस पर कानून बनाए। ये यहाँ की असेंबली का हक है, ये यहाँ के लोगों के हक है कि असेंबली में कानून बनने चाहिए। ये जो जोर जबरदस्ती हो रही है, जो ये नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है, ये हमें नामंजूर है। इस पे हम सरापा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि ये कानून जो है वापस लिए जाए। ये ज्यादती है। ये गवर्नर इंतजामिया का कोई डोमेन नहीं है कि वो यहाँ के कानून बनाए। कानून बनाने का हक यहाँ के लोगों का है, यहाँ की असेंबली का है। ये क्या कोई इन्वेजन हो रहा है? ये अगर स्टेट है, हमारे साथ ज्यादतियाँ क्यों हो रही है? ये नाइंसाफियाँ क्यों हो रही है? इस पे आज हमारा ये प्रोटेस्ट है। हम इन लॉज को जो है नामंजूर करते हैं। ये हमारे साथ ज्यादतियाँ है, ये बाय फोर्स सारा कुछ हो रहा है। इस पे हम सरापा एहतजाज है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला तारा चंद ने भी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोशनी स्कीम और स्टेट लैंड के नए सर्कुलर के रद्द अमल में कहा कि पहले रियासत का खुसूसी दर्जा चला गया, फिर रियासत भी चली गई, यहाँ की नौकरियां चली गई और अब जमीनें भी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर को तबाह किया है। आज हमारी रियासत का दर्जा खत्म हो चुका है। वो रियासत जिसको स्पेशल दर्जा हुआ करता था, आज लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है बहुत, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इन कारणों से रियासत का अवाम जो है काफ़ी मुश्किलात में है। इन हालातों में हम आपसे मिल रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे, हमारी पार्टी ये डिमांड करेगी कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए। ज़मीनों के हक जो हैं वो पहले की तरह, जैसे 370 टूटने के पहले जो हक हमें थे ज़मीनों के, नौकरियों के, दूसरी चीज़ों के, वोट डालने के, नुमाइंदा बनने के, चाहे वो सरपंच का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, लोकल लोग ही इलेक्शन लड़ पाएँ, बाहर के नहीं आए, और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। इकबाल मार्केट सेंट्रल बस स्टैंड बटमालू श्रीनगर में हलफ बर्दारी की एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें नए जोमों को हलफ दिलाया गया। याद रहे 12 जनवरी 2023 को इकबाल मार्केट बटमालू में चेयरमैन, सदर और जनरल सेक्रेटरी ओहदों के लिए इंतखाबात हुए, जिसमें चेयरमैन गुलाम कादिर शेख, सदर मोहम्मद अशरफ मतू और जनरल सेक्रेटरी मुबशिर हबीब नामजद हुए और 17 मेंबरान पर मुश्तमिल एक बॉडी भी तश्कील दी गई। इस मौके पर ओहदेदारों ने इस बात का अहद किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।